ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है या माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना होने से काफ़ी लाभ मिलेगा लोगों को। कहाँ कौन भगदड़ है इसमें? तो कहीं कहीं चिराग पासवान जी के पास अभी कितने विधायक हैं? माननीय चिराग पासवान जी जो सांसद हैं उनके पास आज के डेट में कितने विधायक हैं? जदयू बिल्कुल मजबूती से एनडीए गठबंधन है और 5 साल तक एनडीए गठबंधन चलेगा। इसमें कहीं जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का मामला है तो वो तो समय समय पे मान ली विपक्ष के लोग समय समय पे अपना ये करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक जाति आधारित जनगणना का सवाल है उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। पहले से अनुमान था कि जाति आधारित जनगणना को लेकर तस्वीर जैसे ही साफ होगी और वो तस्वीर जिस तरह से भी साफ हो, बिहार की राजनीति में उबाल आएगा। जैसा अनुमान था, बिहार की सियासत उसी दिशा में बढ़ रही है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार की सियासत से जुड़े कई सवाल रोज़ पनप रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब तलाशने हम आए हैं बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज जी के पास। इनके नाम एक अलग रिकॉर्ड भी है। सबसे कम उम्र के विधायक बने 2020 में और पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने। तो जाहिर तौर पर आपसे मिलकर भी अच्छा लगा सर कि हम एक वैसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनके नाम ये इस तरह का रिकॉर्ड है। लेकिन जाति आधारित जनगणना को लेकर बात करेंगे। अब तो साफ हो गया कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है केंद्र सरकार। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है या माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना होने से काफ़ी लाभ मिलेगा लोगों को, और इसके लिए हम लोग समय समय पे अपनी आवाज़ को उठाते भी रहे हैं पूर्व में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। आक्रामक होंगे जाति आधारित जनगणना को लेकर, आप लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ये आ जाता है कि नहीं, जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। तेजस्वी यादव न सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं बल्कि विपक्षी दल सड़क पर उतरने भी वाले हैं। 27 तारीख को भारत बंद है। ऐसे में जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? अब अगर जाति आधारित जनगणना नहीं होनी जा रही है, बीजेपी के साथ और आक्रामक तरीके से अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का मामला है तो वो तो समय समय पे मान ली विपक्ष के लोग समय समय पे अपना ये करते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक जाति आधारित जनगणना का सवाल है उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अभी भरोसा है, हम लोगों का भी मानना है कि जाति आधारित जनगणना, इसमें एक सूत्री मतलब हम लोगों का भी, तो इसमें भी जो अभी हाल का बैठक हुआ था पार्टी का, उसमें भी तय हुआ था कि जाति आधारित जनगणना। अब भी भरोसा है कि केंद्र सरकार ने भले ही हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम नीतीश कुमार की बात को मानेंगे? जी, हम लोग तो समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ हम लोग पुनः उठाएंगे ही कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हर लोगों का मांग है और इससे किसी का कुछ घटना नहीं है। जाति आधारित जनगणना से किसी का ये नहीं होना। एक स्पष्ट ये हो जाएगा कि किसकी संख्या कितनी है और किसको क्या भागीदारी मिल रही है, नहीं मिल रही है, इससे एक आकलन हो जाएगा। अभी तक तो सब कुछ हवा में चल रहा है कि इतना % आरक्षण इसको दे दिया जाए, इतना % ये दे दिया जाए, तो अभी तक तो कुछ ये नहीं है। जब जाति आधारित जनगणना होगा, हाँ, ये मानना ठीक है कि थोड़ा सा इसमें है, मतलब समय लगेगा, क्योंकि जो है मान लीजिए कई एक जातियां हैं, उसमें हलफनामे में जहाँ तक हमने थोड़ा थकर सुना था कि उसमें कई एक जातियां हैं, कई एक उपजातियां हैं, बहुत तरह की बातें हैं। तो वो ठीक है, एक पक्ष वो है कि जाति आधारित जनगणना में थोड़ा, लेकिन इसको तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इस नहीं करने के बाद जो है सामाजिक स्थिति का पता नहीं चलेगा। एक वक्त ये लग रहा था कि जाति आधारित जनगणना को लेकर आपकी पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जेडीयू, आरजेडी और दूसरे विपक्षी दल एक साथ हैं।
सत्ताधारी पार्टियों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी पार्टी, सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। और तेजस्वी यादव ने पत्र भी लिखा है, शायद उनको भरोसा रहा हो कि अब भी जेडीयू उनके साथ है नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन पत्र लिखा है उन्होंने तमाम नेताओं को, 33 राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लिखा है, मुकेश सहनी को भी लिखा है, जीतन राम मांझी को लिखा है और दूसरे नेताओं को भी लिखा है। जाति आधारित जनगणना को लेकर विपक्ष के साथ हैं। जाति आधारित जनगणना में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग, विभिन्न दलों के लोग मिले थे, पूर्व में भी मिले थे, और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा जाति आधारित जनगणना, ये तो एक पत्र लिखना एक राजनीतिक विषय हो सकता है कि पत्र लिख दिए, इसको राजनीति कर रहे थे, राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन इस पर ठोस काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तैयार रहे हैं और प्रयास करते रहे। एक आखिरी सवाल है सर, और ये सवाल लीक से हटकर है, इस मुद्दे से अलग है। सवाल यह है कि चिराग गुट की तरफ से, क्योंकि आपसे बात हो रही है, पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए भी हमारा लालच भी है कि इस पर कोई रिएक्शन सामने आए। चिराग गुट के बड़े नेताओं की तरफ से और चिराग गुट के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बयान आया है कि आपकी पार्टी के 1.5 दर्जन से ज़्यादा मौजूदा विधायक उनके संपर्क में है। जेडीयू में ऐसी भीषण भगदड़ मचने वाली है कि राजनीतिक इतिहास में नहीं मची होगी। कहाँ कौन भगदड़ है इसमें? तो कहीं कहीं चिराग पासवान जी के पास अभी कितने विधायक हैं? माननीय चिराग पासवान जी सांसद हैं, उनके पास आज के डेट में कितने विधायक हैं? जदयू बिल्कुल एकत्र मजबूती से एनडीए गठबंधन है और 5 साल तक एनडीए गठबंधन चलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं। समय समय पे लोग शगुफ़ा छोड़ते रहते हैं, कुछ से कुछ। बीच में शगुफ़ा चला था कि जो है आरजेडी के कुछ नेता बयान दे रहे थे, उसी बयान पे ये लोग फिर से अपना बयान दे रहे होंगे। इसमें इनका बयान हम लोग सुने नहीं है, और मैं जेडीयू का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते काम करता हूँ। कोई नेता तो मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते काम करता हूँ। और जेडीयू बिल्कुल मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में जितने भी 4 दल हैं वो मजबूती के साथ हैं और कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज जी थे, और जिन सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की, जो सवाल हमने पूछे, उन सवालों के जवाब बेहद साफगोई के साथ हमें मिले भी हैं। तो जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत की तस्वीर आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, उसके संकेत लगातार मिल रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन संकेतों के जरिए हम बिहार की जो संभावित सियासत है, आने वाले दिनों की जो सियासत है, उसको समझा पाएँ। कैमरामैन अनीस के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।